शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आपकी सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को अनगिनत बार धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते रहें। आज का संदेश बहुत महत्वपूर्ण है और यह है सेवकाई के विषय में। लोग बहुत परेशान रहते हैं। परमेश्वर की तरफ से प्रेशर तो आता है कि काम करो, मेरा काम करो, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि खेत तो पके हुए हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। तो जो हाकिम है उसे कहो कि खेत काटने के लिए मजदूरों को भेज दें। अब मजदूर कहाँ पर अटक जाते हैं? एज के समीकरण में आके कि हमारी उम्र तो है नहीं, अब हम कैसे करें, अब तो हम बुजुर्ग हो गए। तो आज हम सेवकाई के बारे में जानेंगे कि सेवकाई की एज क्या है, किस उम्र में हम सेवकाई कर सकते हैं। ये बाइबल से हम जानेंगे और बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। अगर परमेश्वर ने आपके मन में सेवकाई करने की बात को डाल दिया है तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का वचन आपके लिए है। ध्यान से सुनिए, ये खास तौर से आपके लिए परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है ये बात। अगर आप सेवकाई करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी संदेश है। सुने कि किस उम्र में हमें सेवकाई को शुरू करने की ज़रूरत है। प्रेज द लॉर्ड। बने रहे मेरे साथ, पूरा संदेश सुने और इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि जो लोग मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं उनके भी मन में ये दुविधा होगी कि हमारी उम्र कौन सी उम्र होनी चाहिए कि हम सेवकाई में आगे आएँ। तो ज़रूर इसे शेयर करें और बहुत से लोगों तक इस वचन को पहुंचाएं। ट्रू प्लस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि किसने कहा था कि मैं तो बोलने में भद्दा हूं। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। और बहुत से परमेश्वर के दास दासी हैं जो बहुत ही मशक्क़त कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं परमेश्वर के काम में। जगह जगह जाते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके पास समय नहीं होता बाइबल कॉलेज जाने का या बाइबल स्टडी करने का। उनके लिए परमेश्वर ने मेरे मन में एक बहुत अच्छी बात डाली है कि हमारे बाइबल स्कूल की जो किताबें हैं वो उनके लिए बहुत काम किया है। जब रात को फ्री होते हैं, कहीं पर भी हो, चाहे सफ़र में हो चाहे घर में हो, तो ये जो बुक्स हैं ये आपके बहुत काम आएंगी। आपकी सेवकाई में आत्मिक उन्नति होगी और आपको बहुत सारे सरमन इसमें मिलेंगे। 20 बुकों का सेट है और इसमें हज़ारों सरमन है जो कई वर्षों तक आपके काम आएंगे। एक एक पेज में कई कई सरमन हैं। बहुत से लोगों ने बुक्स मंगा के अपनी आत्मिक उन्नति की है और बहुत अच्छी सेवकाई कर रहे हैं। और जिन्होंने बुक मंगा ली है और वो सेवा कर रहे हैं और इस वीडियो को अगर वो देख रहे हैं तो वो ज़रूर मुझसे संपर्क करें और मुझे एक छोटा सा वीडियो बना के दे गवाही का, ताकि मैं इस चैनल पर उसे शेयर कर सकूं। तो अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल स्कूल की बुक परचेज़ करना, तो मामूली से दाम है, वो आप दे सकते हैं। उसे लेकर इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करें। SMS मत कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज करें और लिखें कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। उसी समय आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के अद्भुत संदेश को शुरू करते हैं। संदेश छोटा सा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और ये सिर्फ आपके लिए है। अगर आपके मन में ये बात आ गई है कि अब मुझे सेवकाई करनी चाहिए, आपकी एज क्या है, आप कितने उम्र के हैं, ये बात मायने नहीं रखती। ये बात मायने नहीं रखती। बात ये मायने रखती है कि आपके अंदर जज्बा कैसा है, आप कितने तैयार हैं परमेश्वर के काम को करने के लिए, आपने कितनी तैयारी कर ली है। आपकी उम्र कुछ भी हो, 14 से लेकर 100 साल तक, 100 से ऊपर साल तक, आप कितनी भी एज के हों, कोई भी इसमें बाउंडेशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है कि भाई इस उम्र के हो गए तभी। जैसे कि सरकारी महकमे में हम देखते हैं कि एक उम्र आती है, रिटायर हो जाता है इंसान, और जॉब की भी एक एज होती है कि 18 साल के बाद ही जॉब मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ की जो जॉब है उसमें किसी भी उम्र में आप इस जॉब को, इस काम को शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इस काम में रिटायरमेंट नहीं है।
इस काम में रिटायरमेंट नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर की ओर से आपको सैलरी मिलेगी और वो सैलरी परमेश्वर देगा। कैसे देगा ये आप खुद देखेंगे। आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर खुद अपने लोगों को आपकी मदद के लिए खड़ा करेगा। तो आज का इस संदेश को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो संदेश है इस बात पर निर्भर है कि हम जब सेवकाई करना चाहते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं कि मेरी उम्र इस लायक है कि नहीं, मैं इस एज में काम करूंगा, कहीं लोग हंसी तो नहीं उड़ाएंगे और कहीं लोग मुझे ताने तो नहीं मारेंगे कि बुढ़ा हो गया है तब जाकर प्रभु की सेवा में लग गया है। हर एक बात का एक समय अवसर है, ये हम जानते हैं, लेकिन सेवकाई का कोई भी समय नियुक्त नहीं किया गया है बाइबल में कि इतनी एज में आकर आपको सेवा करनी है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है सेवकाई करने वाले नए लोगों के लिए जो अब सेवा में आना चाहते हैं उनके लिए। और उनके लिए मैं भी हमेशा तैयार हूं। जो नई सेवकाई शुरू करने जा रहे हैं वो मुझसे ज़रूर संपर्क करें। इसी नंबर पर मैं उनको आगे बढ़ने का जो है इंस्ट्रक्शन दूंगा, बताऊंगा कि किस तरह से सेवकाई करनी है। पूरा आपको प्रोग्राम आपको बताऊंगा किस तरह से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस विषय में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेवकाई की उम्र का आज हम जिक्र करेंगे। कि हम सबसे पहले हम देखते हैं जब परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में जब आदम हव्वा को बनाया, उसके बाद पाप बढ़ गया। 6 अध्याय में आकर परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की जो बुराई है पृथ्वी पर बढ़ गई है। तब परमेश्वर ने नूह को बुलाया, नूह को बुलाया। जब नूह को बुलाया तो उसकी एज क्या थी आप जानते हैं? किस उम्र में परमेश्वर ने उसको बुलाया? आइए देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7 अध्याय और उसका 11 पद पढ़ेंगे। देखेंगे वहां पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि जब नूह की अवस्था के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। 600 साल की उम्र में बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने नूह को बुलाया। जहाज को बनाने में 120 वर्ष लगे। इसका मतलब है कि लगभग 500 साल की उम्र में परमेश्वर ने नूह को चुना अपनी सेवा करने के लिए। और ये सेवकाई ऐसी थी 120 साल तक, जब तक जहाज बनता रहा नूह लोगों को समझाता रहा कि बदल जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, तैयारी कर लो, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन कोई उसकी बात मान नहीं रहा था, सब उसे के ठट्टा उड़ा रहे थे, क्योंकि तब तक बारिशें नहीं हुई थी। जो भूमि है वो कोहरे से सींची जाती थी और वो बार बार लोगों से कह रहा था कि 40 दिन 40 रात बारिश होगी, आप लोग सब खत्म हो जाओगे, बच जाओ, आज अभी तौबा करके परमेश्वर के पास आ जाओ। लेकिन किसी ने नूह की नहीं सुनी। नूह की उम्र उस समय 500 के करीब थी, 500 के करीब। और जब बारिश शुरू हुई तो उसकी उम्र बताई गई है 600 साल 1 महीने 17 दिन। तो ये उम्र है सेवकाई की। कहाँ 10-15 साल और कहाँ 600 साल। उसके बाद हम देखते हैं इब्राहिम के बारे में। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तब अब्राहम की उम्र थी 75 साल। हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 4 पद। यहाँ लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। 75 साल की उम्र क्या होती है? अगर आपकी उम्र 75 साल है, अगर आपकी उम्र 80 साल है, तो ये मत सोचिए कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब तो बस खत्म हो गया सब कुछ। नहीं, हो सकता है कि जब आप सेवकाई शुरू करें तो परमेश्वर आपकी उम्र बढ़ा दे, परमेश्वर आपको 100-150 साल दे दे, आप परमेश्वर की सेवा करते रहें। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं वो हरे पत्ते की तरह लहलहाते रहते हैं, उनके चेहरे से रौनक निकलती है, वो कभी भी बुजुर्ग नजर नहीं आते। तो 75 वर्ष की उम्र में इब्राहिम को परमेश्वर ने बुला लिया और वो चला गया, वहाँ से हारान में आया। वहाँ पर उसकी उम्र उस समय 75 साल की थी। और उसके बाद हम जानते हैं परमेश्वर से कैसे इसके संबंध रहे और वही हमारा मूल पिता बना, वही हमारा आशीष का मूल बना, अब्राहिम। तो इस तरह से कोई उम्र जो है इसमें हमारी रुकावट नहीं है। परमेश्वर की सेवकाई में उम्र रुकावट नहीं है। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं और बहुत आगे बढ़ते हैं तो मूसा का जब समय आता है और इजरायली लोग 430 साल की गुलामी में है। कहाँ पर? मिस्र में। और परमेश्वर ने उनको वहाँ से निकालना है तो 2 लोगों को सेवकाई के लिए चुना परमेश्वर ने। वो थे मूसा और हारून, दोनों भाई। इनकी उम्र क्या थी जब इनको परमेश्वर ने बुलाया?
इनकी उम्र थी, निर्गमन 7 अध्याय उसके 7 पद में जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जब मूसा और हारून फिरौन से बातें करने लगे तब मूसा तो 80 वर्ष का था और हारून 83 वर्ष का था। मूसा 80 वर्ष का था, हारून 83 वर्ष का था। क्या उम्रें हैं ये तो वो उम्र है कि अपने आराम करो और खाओ पियो, बस आराम करो, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, ऐसे कहते हैं लोग। लेकिन इस उम्र में बुलावा आया, लेकिन सेवकाई का बुलावा आया। तो सेवकाई शुरू करने का जो समय है, जो उम्र है, वो कोई ठहराई हुई उम्र नहीं है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15 अध्याय के 16 पद में कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ। तो वहाँ पर उम्र नहीं लिखी है कि मैंने तुम युवाओं को चुन लिया है, मैंने तुम अधेड़ को चुन लिया है, मैंने बच्चों को चुन लिया है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। वहाँ पर यह लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। तो परमेश्वर हमें कभी भी चुन सकता है, 600 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में, 80-83 साल की उम्र में हमें वो बुला सकता है। यहोशू को भी इसी उम्र में बुलाया, उसका जिक्र तो नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि नया नियम में भी हम देखते हैं पतरस, पौलुस, ये सब एजड थे, ये ज़्यादा उम्र के लोग थे। इनमें कोई भी ऐसा नहीं था कि बचपन में उनको बुला लिया गया। हाँ, यीशु मसीह ने जब अपने सेवकाई शुरू करी तब यीशु मसीह की उम्र थी 30 साल। 30 साल वहाँ से यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की और 3.5 साल तक उनकी सेवकाई चलती रही। अब पौलुस हो, पतरस हो, यूहन्ना हो, ये सब एजड थे, इनकी उम्रें ज़्यादा थीं। इन्होंने परमेश्वर के काम को लगन के साथ किया। इसी वजह से आज जो वचन है, बाइबल है, वो हमारे पास है। तो अब बात ये आती है कि हम सेवकाई को शुरू कैसे करें। उसके लिए एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 8 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा है। लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब हम सेवकाई के लिए तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर के दास दासियों से, लोगों से बात करेंगे कि मैं भी सेवा करने चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप उनके साथ जुड़ जाइए, उनसे सीखिए और बाइबल स्टडी कीजिए, बाइबल स्कूल जाइए या बाइबल स्टडी कीजिए और धीरे धीरे आप तैयार हो जाएंगे प्रचार के लिए। क्योंकि आपके लिए बेसिक स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, बाइबल की बेसिक स्टडी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आप अच्छी तरह से परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकें और परमेश्वर से प्रार्थना में वरदान मांगें, आत्मिक फलों को मांगते रहें, परमेश्वर आपको उनसे भर देगा। तो यहाँ पर देखिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। लिखा है, प्रेरितों के काम की पुस्तक है 1 अध्याय 8 पद, लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। 4 स्टेप यीशु मसीह ने बताए सेवकाई के। सबसे पहला स्टेप है यरूशलेम। यरूशलेम जो है वो घर को दर्शाता है, यानी कि सेवकाई घर से शुरू होती है। अगर हम प्रभु में आ गए, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हम प्रभु की सेवा में लगना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम अपने घर में देखें कौन व्यक्ति ऐसा है जो परमेश्वर से दूर है, जो गलत जिंदगी जी रहा है, जो अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहा है घर में, जिसके कारण माहौल खराब हुआ है, उसको बड़े प्यार से समझाएं। नहीं मानता है तो उसके लिए प्रार्थना करें, घुटनों पे आए, उपवास रखें, पश्चाताप के साथ उसके लिए प्रार्थना करें। एक दिन परमेश्वर उसे बदल देगा। तो सेवकाई का पहला स्टेप क्या है? घर से सेवकाई शुरू होती है। अगर घर से सेवकाई नहीं शुरू करेंगे तो बाहर वाले कहेंगे पहले अपने घर को सुधार लो, फिर हमसे बात करना। तो घर का सुधरना पहला बहुत जरूरी है। उसके बाद लिखा है यह सारे यहूदिया, यानी कि फिर अपना पड़ोस में हम वचन को सुना सकते हैं, उनसे दोस्ती करके, प्यार मोहब्बत से बातचीत करके धीरे धीरे वचन को हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद लिखा है सामरिया, यानी कि हमारा जो शहर है, जिस शहर में हम रहते हैं, जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूं तो ये मेरा सामरिया है, यहाँ पर मुझे क्या करना है? लोगों को वचन सुनाना है। और उसके बाद पृथ्वी के छोर, उसके बाद परमेश्वर आपको विदेशों में और देश के अलग अलग हिस्सों में लेकर जाएगा और आप परमेश्वर के मजबूत दास दासी बन जाएंगे। लेकिन आपको अपना बेस मजबूत करना है। बिना बेस के हम आगे नहीं बढ़ सकते। और वो कैसे मजबूत होगा? बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें, हमारे जो सामने खड़ा है संसार नहीं है, शैतान है, और उसके अंदर वो चीज़ें जो हमें विचलित करेंगी, परेशान करेंगी, गिराएंगी, डिगाएंगी। लेकिन हमें दृढ़ बनकर खड़े रहना है। कैसे खड़े रहना है? आइए देखेंगे। याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसका 7 और 8 पद पढ़ेंगे। क्या लिखा है? लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो
तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। 7 आयत मैंने पढ़ी है कि इसलिए परमेश्वर की अधीनता में, जब हम परमेश्वर की अधीनता में अपनी सेवा को शुरू करेंगे, शैतान को परास्त करेंगे, उसके ऊपर जयवंत हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और बहुत से लोगों के लिए छुटकारे का, उद्धार का, चंगाई का कारण बन जाएंगे। तो ये प्रक्रिया है सेवकाई की। अगर आप सेवकाई में आना चाहते हैं तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि इसमें उम्र कोई बाधा नहीं है। आप कितनी भी उम्र के हों, चाहे आप 100 साल के हों, आपको परमेश्वर ने बुलाया है तो उसकी बुलाहट को सुनिए और आ जाइए उसकी सेवा में। परमेश्वर आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे लिए रुकावट बन सकती हैं, वो सारी रुकावटें परमेश्वर हटा देगा। शर्त यह है कि परमेश्वर की बुलाहट को आप समझें कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है या नहीं बुलाया। अगर बुलाया है तो सब कुछ छोड़कर आ जाइए उसके पास। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, शिरोमणि बनाएगा। और अगर आपको मेरी कुछ हेल्प चाहिए तो ज़रूर इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मैं सेवकाई शुरू करना चाहता हूँ, शुरू करनी चाहती हूँ। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरा आपके साथ काउंसलिंग करके आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपके लिए आपका स्वागत है, ज़रूर जुड़ें। हम मिलकर परमेश्वर के राज्य की तैयारी करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिखिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है आपको बताना कि किसने कहा था कि मैं बोलने में भद्दा हूँ। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारियाँ बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आप परमेश्वर के दास दासी हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी बाइबल कॉलेज की 20 बुक का एक सेट है, वो आप मंगा सकते हैं। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण संदेश हैं इसमें और पूरी जानकारी, पूरी डिटेल आपको दी जाएगी कौन कौन सी पुस्तकें हैं। और वो पुस्तकें आपके बहुत काम आएंगी, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए। आपको बहुत सारे सरमन मिलेंगे, हज़ारों सरमन मिलेंगे जो कई वर्षों तक आपके काम आएंगे और आपकी आत्मिक उन्नति आप अपनी आँखों से देखेंगे। तो देर मत कीजिए, इस नंबर पर मुझे तुरंत मैसेज करके लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। थोड़ा सा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा लेकिन वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और अगर आपकी बुलाहट है, आपको बुलाया है खुदा ने, तो उम्र की तरफ ना देखिए कि मैं किस उम्र का हूँ। बच्चों से भी परमेश्वर अपनी महिमा लेता है। तो अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, 70, 80, 90 साल के हो गए तो कोई बात नहीं, आ जाइए। परमेश्वर आपको यूज़ करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।